Good morning to all. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, जिसके अंदर हम मैथ्स की क्लासेस लेंगे। मैथ्स की क्लासेस के अंदर हम अपने चैप्टर नंबर 9 ऑफ 11th क्लास सीक्वेंसेस एंड सीरीज़ कवर करेंगे। 20 क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 9.3 वी हैव ऑलरेडी डन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर 22, वो स्टेटमेंट इज दैट if the pth, qth and rth term of a GP are ABC, pth, qth and rth term GP की क्या है ABC respectively, then show that a raised to power q minus r, b raised to power r minus p and multiply with c raised to power p minus q is equal to 1। सबसे पहले हमने मान लिया यहाँ पर हमारा जो स्मॉल है वो पहले ही स्टेटमेंट में इंक्लूड है। तो सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी, फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी। जीपी की हमने क्या मान ली, फर्स्ट टर्म मान ली। एंड कैपिटल आर इज द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी। जीपी का हमने क्या मान लिया, कॉमन रेशियो मान लिया। अब जो ए है वो हमारी pth टर्म है, दैट मीन्स ए आर रेज टू पावर p माइनस 1। qth टर्म हमारी क्या है, b, मतलब b इज इक्वल टू ए आर q माइनस 1। और c जो है वो हमारी rth टर्म है, ए आर r माइनस 1। उसने हमें, देखो हम स्टेटमेंट से ही हिंट ले रहे हैं कि हमें करना क्या है, हमें a की पावर q माइनस r निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, that is suppose that first and that is second and that is third, multiply फर्स्ट को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर हम क्या करेंगे, पावर कर देंगे q माइनस r, मल्टीप्लाई विद पावर, मतलब पावर ऑन बोथ साइड q माइनस आर, दोनों तरफ हमने कितनी पावर कर दी, q माइनस आर। तो ये हो गया a रेज टू पावर q माइनस आर इज इक्वल टू a q माइनस आर एंड r p माइनस 1 इंटू q माइनस आर। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, a रेज टू पावर q माइनस आर मल्टीप्लाई विद r p q माइनस p r प्लस r। इसी तरीके से हम सेकेंड की पावर जो है b रेज टू पावर r माइनस p चाहिए, तो पावर रेस्ट कर देंगे b रेज टू पावर r माइनस p इज इक्वल टू a रेज टू पावर r माइनस p इंटू r रेज टू पावर q माइनस 1 इंटू में r माइनस p। देन वी हैव a रेज टू पावर r माइनस p, r रेज टू पावर क्यू आर माइनस r माइनस पी क्यू प्लस p। सिमिलरली c रेज टू पावर p माइनस q, a रेज टू पावर p माइनस q, r रेज टू पावर क्या हो जाएगा, r माइनस 1 हमारे पास है और p माइनस q पावर हमने कर दी, a रेज टू पावर p माइनस q इंटू r रेज टू पावर p r माइनस p माइनस q r प्लस q। ठीक है, ये r की पावर के अंदर है। अब हमें क्या करना है, सपोज दैट इज फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ हो गया, मल्टीप्लाई फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ इक्वेशंस को हमने मल्टीप्लाई करना। जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, a रेज टू पावर q माइनस r, b रेज टू पावर r माइनस p, c रेज टू पावर p माइनस q इज इक्वल टू a रेज टू पावर q माइनस r इंटू r रेज टू पावर q r माइनस r माइनस p q प्लस p, a रेज टू पावर r माइनस p। हमने क्या किया है, इन तीनों टर्म्स को यहाँ पर लिख दिया है, a रेज टू पावर r माइनस p और r रेज टू पावर q p q माइनस p r प्लस r।
सिमिलरली a रेज टू पावर p माइनस क्यू, r रेज टू पावर पी आर माइनस p माइनस क्यू आर प्लस क्यू। अब a रेज टू पावर q माइनस r भी है, ये भी है और ये भी है। a की पावर्स जो हैं जब बेस सेम्स हो जाएंगे तो हम पावर्स को ऐड कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, a की q माइनस r प्लस r माइनस p प्लस p माइनस q। सिमिलरली r के क्या हो जाएगा, क्यू आर माइनस पी क्यू प्लस पी क्यू माइनस पी आर प्लस पी आर माइनस क्यू आर प्लस पी। जो कैंसिल आउट हो रहा है पावर्स के अंदर उसको हम कैंसिल आउट कर देंगे और बाकी बचेंगे। यहाँ पर ए नॉट रह गया। सिमिलरली पी आर ये हो गया हमारे पास, पी आर ये हो गया, क्यू आर ये हो गया, क्यू आर माइनस का यहाँ है और प्लस का ये हमारे पास ये रहा लास्ट में। p प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, पी क्यू ये रहा एक माइनस का, इस तरीके से r रेज़ टू पावर तो वो 1 हो जाएगा, मतलब राइट हैंड साइड के हमारे इक्वल आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा था 22nd क्वेश्चन। नाउ वी आर डूइंग 24th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, शो दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, पहली एन टर्म्स के सम्स का रेशियो किसी जीपी के टू द सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम n+1 से लेकर 2nth टर्म्स तक का जो सम्स का रेशियो है वो 1/r रेज़ टू पावर n है। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन करते हैं। हमने मान लिया फर्स्ट टर्म ऑफ द लेटर, फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी क्या मान लिया हमने, a, क्या माना है a, और इसी तरीके से हमारी जीपी क्या हो जाएगी, देन द जीपी इज ए आर स्क्वायर, और एस एन मतलब सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का सम क्या हो जाएगा हमारे पास, a इंटू 1 माइनस आर एन बाय में 1 माइनस आर। फिर इसके बाद जो है सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम n+1 नथ टू 2nth टर्म तक का सम क्या हो जाएगा, जैसे हमने मान लिया an+1, an+2, an+3 अप टू कहाँ तक जा रहा है ये सम, a2n तक। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर हमारी जो है 2n टोटल टर्म्स हैं, तो हम क्या कर देंगे इसके अंदर a1 प्लस a2 अप टू कहाँ तक चाहिए हमें, an है इसके पहले वाली टर्म, तो हमने an तक जोड़ दी, फिर n+1 an+2 अप टू an 2n हो गया बेटा। ये टर्म हमने इसके अंदर जोड़ दी, तो यही हम क्या कर देंगे, माइनस भी कर देंगे इन्हीं टर्म्स को अप टू an। अब इनका क्या हो गया, ये तो क्या हो गया s2n हो गया, फर्स्ट 2n टर्म्स का सम हो गया, और ये क्या हो गया sn हो गया। ठीक है, तो s2n क्या हो गया, s2n के अंदर हो जाएगा a इंटू 1 माइनस r रेज़ टू पावर 2n बाय में 1 माइनस r, माइनस a इंटू 1 माइनस आर एन बाय में 1 माइनस r। दोनों टर्म्स में से a बाय 1 माइनस r हमने बाहर ले लिया, 1 माइनस r रेज़ टू पावर 2n माइनस 1 प्लस आर एन, तो ये कैंसिल आउट हो गया बेटा। a बाय 1 माइनस आर एन माइनस r की 2n, ये हमारे पास बच गया। इसको 2n को स्क्वायर भी लिख सकते हैं, मतलब आर एन हमने कॉमन निकाल लिया इसमें से, तो a r की n बाहर निकाल लिया, 1 माइनस r की n बाय में 1 माइनस r आ गया। अब हमें जो चाहिए, हमें तो क्या निकालना था, हमें तो रेशियो निकालना था एस एन का, और जो सम्स था इनका रेशियो निकाल देंगे अब हम, ये है जो, ठीक है, s2n माइनस एस एन, तो ये हो गया a मल्टीप्लाई विद r n बाय 1 माइनस r बाय a r रेज़ टू पावर n 1 माइनस आर एन बाय में 1 माइनस r, कट गया ये तो a से a, देन वी हैव 1 बाय r रेज़ टू पावर n, क्या बच गया हमारे पास, r रेज़ टू पावर n। ठीक है प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है हमारी, द सम ऑफ टू
numbers is 6 times their geometric mean. जो 2 नंबर्स का सम है, सपोज हमारे पास नंबर्स हैं a एंड b, हमने क्या नंबर मान लिया a और b जो 2 नंबर्स का सम है वो उनके ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा √ab, उनके ज्योमेट्रिक मीन का 6 टाइम्स है। तो ये हमारी इक्वेशन यहाँ से बन गई। ठीक है, तो हम इसी को अप्लाई करके चलते हैं। हमने क्या फाइंड आउट किया, a + b = 6 √a और b। ठीक है, रूट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो यहाँ पर हमने क्या किया, रूट को हम इसके डिनोमिनेटर में लेके a + b √ab = 6/1। यहाँ पर हम कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो लगाते हैं। कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो में हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर के अंदर टर्म होती है उसी को हम ऊपर न्यूमरेटर में जोड़ देते हैं और डिनोमिनेटर में घटा देते हैं। मतलब ये देखो, यहाँ से हमने क्या किया, इसको लिख दिया 2 × 3, a + b / 2 √ab = 3/1। तो कम अप्लाइंग एंड डिवाइडेंडो, तो ये क्या हो जाएगा, a + b प्लस चाहे तो ऊपर प्लस कर दो या फिर माइनस कर दो, a + b ऊपर वाली टर्म माइनस में नीचे वाली टर्म = 3 + 1 और 3 - 1। दैट इम्प्लाइज a प्लस, इसको आप क्या लिख सकते हो, देखो इसको क्या लिख सकते हो, √a² √b² √a² और √b²। ऊपर तो हो गया √a + √b का होल स्क्वायर और नीचे बन गया √a - √b का होल स्क्वायर = यहाँ पर 4/2 बन गया। और 4 को क्या लिख सकते हैं आप, √4² और √2 का स्क्वायर। हमें तो स्क्वायर्स की फॉर्म में लिखना। अब हम क्या करेंगे, नेगेटिव टर्म हम लेंगे नहीं, यहाँ पर हमने स्क्वायर रूट कर दिया दोनों तरफ, तो √a + √b बाय में √a - √b = 4/2। ठीक है, 4/2 की जगह आप क्या भी लिख सकते हो, 4/√2 की जगह आप मतलब ये 4 है आपका, बाय में √2, तो 2/√2 हो जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि 4 का जो रूट है ना, रूट तो लगाएंगे ही हम, ये 2/√2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने फिर से कंपोनेंट और डिवाइडेंडो लगाना है। तो √a + √b + √a - √b बाय √a, 2 बार हम डिवाइडेंडो और कंपोनेंडो लगाएंगे, माइनस कर देना है अब हमें डिनोमिनेटर को, तो ये प्लस का रूट भी बन जाएगा। 2 + √2 बाय में 2 माइनस, ये 1 नहीं हो जाएगा बेटा, हम इसको है ना √2 × √2 लिख देंगे, यहाँ पर √2 हो जाएगा, तो ये हो गया √2 + 1 बाय √2 - 1। ठीक है, तो यहाँ से b कैंसिल हो गया और यहाँ से a, 2√a बाय 2√b = √2 + 1 बाय में √2 - 1। हमने क्या किया, अब 2 से 2 कैंसिल कर दिया, इसमें क्या कर दिया हमने, 2 से 2 कैंसिल कर दिया, √2 + 1। फिर हम यहाँ पर रूट को हटाने के लिए पहले तो लिख लो, दैट इम्प्लाइज √a बाय √b = √2 + 1 बाय √2 - 1। रूट को हटाने के लिए क्या कर देंगे, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। हमने दोनों तरफ क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। जब आप स्क्वायर करोगे तो ये a बाय b हो जाएगा, और 2 + 1 + 2 √2 और 2 + 1 - 2 √2। ठीक है, 3 + 2 √2 बाय में 3 - 2 √2। उसने यही कहा था कि जो शो दैट जो नंबर्स हैं वो रेशियोज़ में होंगे, 3 + 2 √2 और 3 - 2 √2। इसमें बस एक ही मेन है कि आपको 2 बार इसके अंदर डिवाइडेंडो और कंपोनेंडो यूज़ करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है बेटा, a एंड g बी अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन रिस्पेक्टिवली बिटवीन 2 पॉजिटिव नंबर्स। 2 पॉजिटिव नंबर्स के बीच का a तो अर्थमेटिक मीन है और g ज्योमेट्रिक मीन है। तो हमने 2 नंबर मान लिए, लेट 2 नंबर्स आर a एंड b। 2 नंबर्स हमने क्या मान लिए, a और
बी। जो अर्थमेटिक मीन होता है वो ए और बी का वो क्या हो गया, a प्लस बी बाई 2, तो क्या हो जाएगा अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स, और ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा अंडर रूट ए बी। ठीक है, तो ये a है आपका और ये क्या है g है। अब इन दोनों के बीच में ये रिलेशन आपको सेटिस्फाई करवाना है। तो जो हमारे पास इक्वेशन होती है ना, ये आपको लर्न करनी पड़ेगी। इक्वेशन वोज रूट्स आर a एंड b, ये दो जो नंबर हैं उस इक्वेशन के रूट्स हैं। तो हम कैसे करते थे, इक्वेशन हमारी क्या होती थी, एक्स स्क्वेयर माइनस 10th क्लास में याद कर लेते, सम ऑफ द जीरोस इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ये हमारी इक्वेशन बन जाती थी जिसके रूट ए और बी होंगे। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारा क्या है 2 है, तो हमने 2 से इसको डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और आपको यहाँ पर a चाहिए तो यहाँ पर आपको रूट चाहिए, तो रूट का क्या करके स्क्वेयर कर दिया। अब हम इस इक्वेशन में a और g पुट कर लेंगे, तो यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वेयर माइनस 2a प्लस जी स्क्वेयर, 2ax प्लस जी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दी है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व कर लेंगे, जिसके लिए फॉर्मूला था हमारा x की वैल्यूज़ के लिए माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac बाय में 2a। कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट्स को, a इज इक्वल टू 1, यहाँ पे हमने कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लिया है, a 1 है, b माइनस 2 है और c इज इक्वल टू जी स्क्वेयर है। तो हमने वैल्यूज़ पुट कर दी, x माइनस b क्या हो गया माइनस ऑफ माइनस 2a प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 2a का होल स्क्वेयर माइनस में 4 इंटू 1 इंटू जी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, तो 2a प्लस माइनस 4a स्क्वेयर माइनस 4g स्क्वेयर बाय में 2। तो देखो बेटा ये 4 है, स्क्वेयर रूट से बाहर लोगे तो 2 बाहर आ जाएगा, तो a प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वेयर माइनस जी स्क्वेयर आ जाएगा। इसको फॉर्मूले से आप ओपन करके लिख सकते हैं प्लस माइनस a माइनस जी एंड a प्लस जी। तो ये आपका क्वेश्चन था, यही वेरीफाई करना था हमने स्टेटमेंट में पढ़ के देखो, ये एंड जी अर्थमेटिक में प्रूव दैट द नंबर्स आर a प्लस माइनस a प्लस जी a माइनस जी अंडर द रूट। तो ये प्रूव करना था, ये 29th क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस एक्सरसाइज का। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और जो कि बेस्ड है लास्ट वाले क्वेश्चन पे जो हम अभी करके आए हैं, इसी क्वेश्चन पे बेस्ड है। यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करवा रहा है आपसे, जबकि अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दोनों ही दे रखे हैं। लास्ट ही क्वेश्चन में हमने सॉल्यूशन के अंदर किया था, जो अर्थमेटिक मीन होता है दो नंबर्स के बीच का, तो वो क्या हो जाएगा a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू 8 कह रखा है इसने। तो हमारा तो जो इक्वेशन बनी थी, अभी हमने ये इक्वेशन बनाई थी, इक्वेशन हमने क्या बनाई थी, एक्स स्क्वेयर माइनस 2ax प्लस जी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। ये तो a है, लेकिन हमें तो क्या चाहिए 2a, तो 2a क्या हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब g दे रखा आपको अंडर रूट a भी आपका ज्योमेट्रिक मीन होता है और वो कितना दे दिया 5 दे दिया, और ये क्या है आपका g है, लेकिन आपको तो क्या चाहिए जी स्क्वेयर चाहिए, तो 25 हो जाएगा जी स्क्वेयर। नाउ पुट ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, देन योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकम्स माइनस 16x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। तो ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर दी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो हमारी इक्वेशन है वो होगी एक्स स्क्वेयर माइनस 16x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। Okay, thank you. Have a nice day, beta. Do your work properly.